शिशिर के जा रहा चोर। शिशिर पकड़ो चोर। शिशिर पकड़ो उसे। शिशिर लेके शिशिर चोर कहाँ हो? पकड़ो उसे। ये लाइट क्यों चली गई? भाग रहा है कोई, पकड़ो। भाई साहब, अरे कोई पकड़ो मेरा पर्स। पकड़ो, वो मेरा पर्स लेके भाग रहा है चोर। बैग कहाँ है? ये मेरा पर्स है। मिला मैडम आपका बैग। थैंक यू। ले जाओ इसे, ले जाओ। माफ करना मैडम जो आपको तकलीफ हुई यहाँ पे। कोई बात नहीं। शिशिर, शिशिर फोन क्यों नहीं उठा रहे? शिशिर, शिशिर का फोन। ये तो शिशिर का फोन है। शिशिर, शिशिर, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। क्या हुआ मैडम? मेरे हस्बैंड कहीं नहीं मिल रहे। जब से लाइट गई है मैं उन्हें बहुत ढूंढ रही हूँ। मैडम चिंता मत कीजिए, वो यही कहीं गए होंगे। आप उनके मोबाइल पर फोन कर लीजिए, मिल जाएंगे। उनका मोबाइल ही तो मुझे फ्लोर पे मिला है सर। ये उनका मोबाइल है। मैडम आप टेंशन मत लीजिए, मैं अनाउंस करवा देता हूँ। ये अच्छा लग रहा है ना? ये देखें। हाँ ये अच्छा लग रहा है। कौन कौन कौन? सर आप उस मोहित को अरेस्ट कीजिए। उसी ने मेरे शिशिर को मारा है सर, मुझे पक्का विश्वास है। कौन है ये मोहित? वो एक बिल्डर है। वो जबरदस्ती हमारी जमीन हथियाना चाहता था सर, और जब हमने उसका ऑफर ठुकरा दिया तो उसने मेरे पति का खून। अच्छा ये बताइए कि आपने शिशिर की कोई आवाज सुनी? नहीं सर, मैंने उन्हें बहुत ढूंढा, वो मुझे नहीं मिले। और अब इस मोहित का पता लगाना होगा। हाँ सर। दुष्यंत, फ्रिज के अंदर खून के धब्बे हैं, लेकिन फ्रिज के बाहर कहीं कोई किसी किस्म का निशान नहीं है। मुझे लगता है इस आदमी को फ्रिज के अंदर लाकर के चाकू मारा गया है। लेकिन सालुके साहब, लाइट तो सिर्फ 2 मिनट के लिए गई थी। इन 2 मिनटों में इतना सब कुछ हो सकता है? नहीं फ्रेडी, 2 मिनटों में तो ये पॉसिबल नहीं। बाहर से किसी को घसीट के लेके आना, फ्रिज खोलकर उसे अंदर डालना और उसके बाद उसे चाकू मारना, नहीं। और शिशिर मदद के लिए चिल्लाया भी नहीं। क्यों? सर एक और बात, फ्रिज के अंदर के सारे पैनल्स गायब हैं। हमने आसपास चेक किया पर पैनल्स कहीं नहीं मिले। इसका ये मतलब हो सकता है कि खूनी ने ये सब प्लान करके किया है। आश्चर्य। और इसका मतलब ये भी है कि जिस आदमी ने फ्रिज के पैनल गायब किए उसी आदमी ने खून भी किया, और ये कोई स्टाफ का ही आदमी है। किसी को पता था कि आप लोग आज यहाँ आने वाले हैं? नहीं सर, शिशिर तो यहाँ आना भी नहीं चाहते थे। नहीं, उन्हें जबरदस्ती यहाँ ले आए। वो हमारे पास 40% डिस्काउंट के कुछ कूपन थे सर, जिन्हें आज ही मैं रिडीम करना चाहती थी। आज लास्ट डेट थी, इसलिए ये देखिए सर। ये कूपन्स आपको कहाँ से मिले? ये कल ही हमें मेल में मिले हैं सर। ये कूपन आपने इशू किए हैं? सर ये कूपन नकली हैं। हमारे मॉल से ना तो कभी ऐसे कूपन कभी प्रिंट हुए हैं और ना ही ऐसा कोई अभी ऑफर चल रहा है। इसका मतलब यह है कि किसी ने बहुत बड़ी साजिश रची है। कातिल ने पहले लेखा और शिशिर को मॉल में बुलाया और उसके बाद मौका देखकर अपना काम कर दिया। अब मुझे लगता है जब ये लाइट्स गई होंगी ना तो यहाँ की भीड़ में मिल गया। अच्छा, ये मॉल की सीसीटीवी फुटेज है ना? यस सर। आपकी निगरानी होते हुए भी इस मॉल के अंदर एक मर्डर होता है।
लाश फ्रिज में मिलती है। इस मॉल में स्टाफ, कस्टमर्स और मैनेजमेंट के लोग चारों तरफ हैं। उसके बावजूद यह हादसा हो गया, कैसे? ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही है। इतनी टाइट सिक्योरिटी है हमारे यहाँ, हम बाहर से आए हुए लोगों को कुछ अंदर ले जाने नहीं देते। मैं खुद हर एक घंटे में मॉल का चक्कर लगाता हूँ और ये सीसीटीवी की फुटेज मैं खुद मॉनिटर करता हूँ। फिर भी पता नहीं सर, ये खून कैसे हो गया। देखो, जिसने भी ये सब किया है ना, वो बचेगा नहीं, समझे? चलो फुटेज दिखाओ। जी सर। लाइट जाने से पहले और आने के बाद का फुटेज दिखाओ। पॉज करो। ये शिशिर इतना डरा हुआ क्यों था? लगता है इसने ऐसा कुछ देखा जिसे देख के वो डर गया। इसका मतलब शिशिर के पास चाकू नहीं था। सर एक और बात, जब लाइट गई उस वक्त शिशिर जिस तरह खड़ा था, खूनी के लिए उस पर हमला करना बहुत आसान हो गया। जिस वक्त ये सब हुआ तुम कहाँ थे? उस वक्त मैं कॉरिडोर में था। ये लाइट अचानक से इस तरह से क्यों चली गई? क्या ये अक्सर होता रहता है इस मॉल में? पता नहीं, जब लाइट गई तो हमने समझा कि वोल्टेज कम हो गया होगा या ट्रिप हो गया होगा, लेकिन इसके पहले ऐसा कभी हुआ नहीं। इसमें दो लोग शामिल हैं, एक लाइट ऑफ करने वाला और दूसरा चाकू मारने वाला। इस मॉल का पावर सप्लाई रूम कहां पे है? आइए सर। इस मॉल के पावर सप्लाई का मेन स्विच ये है? जी हाँ सर, और यहीं से मॉल की सारी लाइट्स चालू या बंद हो सकती है। यहाँ पे तो काफी धूल मिट्टी जमी है। जी हाँ, वो हमको कभी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मॉल का पावर सप्लाई 24 घंटों चालू रहता है। फ्रेडी एक मिनट, एक काम करता हूँ, इस लीवर को चेक करता हूँ। शायद किसी ने ऑफ करने के लिए इस लीवर को पुल किया हो और उसकी उंगलियों के निशान यहाँ पर आ गए हों। नहीं मिले। या तो किसी ने यहाँ हाथों के निशान मिटा दिए हैं या ग्लव्स पहना। कमाल है सर। ये तो बहुत हार्ड है सर। सर हो सकता है कि इस नॉब को नीचे करने के लिए उस आदमी ने दीवार का सहारा लिया, फोर्स लगाने के लिए, और उसके फिंगरप्रिंट्स अनजाने में यहां लग गए। यू आर राइट सचिन, हो सकता है। इस जगह को चेक करना चाहिए। सचिन, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे। ये देखो, ये रहे यहां पर उंगलियों के निशान। हो सकता है यही हो वो आदमी जिसने खूनी की मदद की हो। इस मॉल में जितना भी स्टाफ है उन सबके फिंगरप्रिंट्स चाहिए हमें। ओके सर। बॉस मैं आ गया। यार सांख्य तुम कहाँ हो? क्या है फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट, बता। बॉस वो शिशिर के फिंगरप्रिंट्स का रिजल्ट देखने के बाद
बाकी के फिंगरप्रिंट्स को मैच करना फिलहाल रोक दिया है। क्या? क्यों? ऐसा क्या हुआ? क्योंकि पता चल गया है खूनी कौन है। क्या? कौन है खूनी? खूनी मरने वाला खुद है। क्या? यानी खुदकुशी? हाँ बस, ये देखो, ये फोटोग्राफ देखो। इस फोटो में साफ पता चलता है कि चाकू ऊपर से नीचे की तरफ घोंपा गया, ना कि सीधा। और शिशिर ही अपनी मौत का जिम्मेदार है, उसने खुदकुशी की है। ये इस बात से भी साबित होता है क्योंकि चाकू पर शिशिर की उंगलियों के निशान है। सर, ये भी तो हो सकता है कि खूनी ने चाकू तिरछा घोंपा हो और बाद में चाकू के ऊपर से उंगलियों के निशान मिटाकर उसने शिशिर का हाथ रख दिया हो चाकू के ऊपर। हाँ, मगर अपने आप को बचाने के लिए शिशिर ने शोर तो मचाया होता और फिर मान लिया कि उसने खुदकुशी की। अगर उसे ये करनी ही थी खुदकुशी तो कहीं पर जाके भी कर सकता था। शॉपिंग मॉल के फ्रिज में घुसकर चाकू क्यों भोंक लिया? और दूसरा सवाल कि मॉल के अंदर शिशिर को चाकू दिया किसने? क्योंकि जब मॉल के अंदर घुसा वो, उस वक्त उसके पास चाकू था नहीं। वही तो, शिशिर ने चाहे खुदकुशी की हो या फिर किसी ने उसका खून किया, मगर उसकी मौत के पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर है। कुछ ना कुछ तो वजह जरूर है, पर क्या वजह हो सकती है? ये तो सिर्फ उसकी पत्नी लेखा बता सकती है। इस लेखा से मिलना पड़ेगा। मेरे पति शिशिर इतने कमजोर आदमी नहीं थे। वो अपनी जान कभी नहीं ले सकते, खुदकुशी नहीं कर सकते थे। वो तो बहुत अच्छी तरह से मेडिटेशन किया करते थे। पूरा कंट्रोल था उनका अपने दिल और दिमाग पर। ऐसा कभी नहीं कर सकते थे, कभी नहीं। लेखा जी, मान लिया कि आपके पति शिशिर ने आत्महत्या नहीं की, उनकी हत्या हुई। कौन कर सकता है उनकी हत्या? क्या आपको किसी पर शक है? जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, मोहित। मोहित? बिल्डर मोहित। लेखा जी, इस शक की कोई वजह? मोहित शिशिर से उनकी खानदानी प्रॉपर्टी छीनना चाहता था और वो प्रॉपर्टी पूरे 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की थी। इसीलिए मोहित ने ही शिशिर को मार डाला। मम्मी चलो ना पापा के फोटो के पास चलते हैं। लेखा जी, ये आपका बेटा है ना? जी हाँ, ये मेरे पहले पति का बेटा है। पहले पति का? I mean, वो इस वक्त कहाँ? वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया। उनकी मौत की सुनने की वजह से मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहती थी और इसीलिए मैं केरला चली गई मेडिटेशन कैंप में। वहीं उसी कैंप में मुझे शिशिर मिले और हमारे बीच प्यार हो गया। और आपने शादी कर ली? जी हाँ, शिशिर को भी बिट्टू से बहुत लगाव हो गया था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जाओ बेटा, मम्मी को लेकर जाओ। ये मोहित का कुछ पता चला? सर, वो विदेश गया है, जैसे आएगा मैं पता चल जाएगा। लेखा कहती है कि शिशिर ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसकी हत्या हुई है। क्यों? मोहित। हाँ विक्रम। सर, हम इसे सुसाइड केस मान के फाइल क्लोज कर दें? बिल्कुल नहीं। देखो विक्रम, दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं, समझे, जो अपने आप को जोर से चाकू मार ले और चीखे नहीं दर्द से। ये सुसाइड केस हो ही नहीं सकता। सर। आश्रय, क्या बताया सारुण ने? सर, वो पावर स्विच के पास दीवार पर हमें जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे वो मैच हो गए। किसके हैं? मॉल के सिक्योरिटी इंचार्ज अरविंद के। अरविंद? मॉल का सिक्योरिटी इंचार्ज अरविंद? उसने शिशिर को मारा? इस अरविंद को उठाना पड़ेगा। उठाओ इस अरविंद को। सर,
सर ये बिल्डर मोहित वापस इंडिया आ गया है। बिल्डर मोहित वापस इंडिया आ गया। बिल्डर मोहित जिस पर लेखा को शक है अपने पति के खून का। बिल्डर मोहित। हाँ दोनों, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे नेक्स्ट फ्लाइट चाहिए। हाँ अगले 2 घंटों में। मैं यहाँ मैक्सिमम 2 घंटे से ज्यादा रुकना नहीं चाहता। बात तुम समझ रहे हो ना? हाँ। मोहित का कैबिन का है। कुछ भी करो, कहीं से करो, मेरा टिकट करो फ्लाइट का। ओके? हाँ। कौन है आप लोग? ऐसे कैसे अंदर आ गए? सीआईडी। सीआईडी? खून करके भागने की बहुत जल्दी है ना तुम्हें? खून? हाँ, शिशिर का खून। नहीं सर, मैंने कोई खून नहीं किया। लगता है आप उस सनकी औरत लेखा की बातों में आकर मुझे इस केस में घसीटना चाहते हैं। इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि तुमने कई बार शिशिर को जान से मारने की धमकी दी है। कई बार। धमकी? ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं सर, मैंने शिशिर को धमकी नहीं बल्कि सलाह दी है कि वो अपनी जमीन बेच दे और बहुत सारे पैसे कमाए। अच्छा, और जब शिशिर ने तुम्हारी सलाह नहीं मानी तो तुमने उसकी जबान हमेशा के लिए बंद कर दी है ना? नहीं सर, जब शिशिर ने मुझे पहले ही अपनी जमीन बेच दी थी तो मैं उसे क्यों मारूंगा? उसने पिछले हफ्ते डील कंप्लीट की थी, एग्रीमेंट बन गया था और उसने 500 करोड़ रुपए का चेक भी ले लिया था। क्या सबूत है तुम्हारे पास? मेरे ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज। हाँ सर, आप लोग देख सकते हैं। वो तो हम देख लेंगे मोहित जी, हम देख भी लेंगे और पता भी लगा लेंगे, मगर एक बात याद रखना, जब तक हमारी तहकीकात पूरी नहीं होती शहर छोड़कर तुम कहीं नहीं जाओगे। मैनेजर साहब, वहां कुछ गड़बड़ है, जल्दी चलिए। चलिए। क्या बात है मैनेजर साहब, बड़ी जल्दी में आप? सर, हमारे सिक्योरिटी इंचार्ज अरविंद ने अपने आप को इस रूम में बंद कर दिया और खोल नहीं रहा है। खोल नहीं रहा है? अरविंद, अरविंद दरवाजा खोलो। अरविंद, हम लोग सीआईडी से। अरविंद दरवाजा खोलो, हम लोग तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। दरवाजा खोलो। गड़बड़ है, दरवाजा नहीं खोला तो तोड़ देते हैं। अरविंद! ये तो मर चुका है। ये मुंह से तो झाग निकल रहा है, लगता है मौत जहर की वजह से हुई है। सर, इसके नाखून भी नीले पड़ गए। एक काम करते हैं, इस कमरे को अच्छी तरह से छान मारते हैं। कोई ना कोई जहर की पुड़िया या जहर की बोतल होनी चाहिए आसपास। देखो साहब। सर, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। यहाँ भी कुछ नहीं मिला? वहां पे भी कुछ नहीं है। अगर जहर यहाँ पे कहीं नहीं है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जहर उसके पेट में तभी आया जब ये कहीं बाहर गया था। अच्छा ये बताइए कि अरविंद कुछ वक्त के लिए कहीं बाहर गया था क्या? अरविंद सर 1 घंटा पहले लंच ब्रेक में बाहर गए थे। लंच ब्रेक में बाहर गए थे? तो इसका मतलब इसे जहर किसी ने धोखे से दिया है। सर, लगता है यहाँ हाथापाई हुई। हाँ, देखो जरा, देखो लेखा और उसका बेटा कहाँ पर है।
सर, हाँ सर, सारे रूम चेक कर लिए, लेखा और उसके बेटे का कोई पता नहीं। सर ऐसा तो नहीं कि ये लेखा जी और उनके बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया? मगर कौन गायब कर सकता है इन दोनों को? सर, ये बैंक की रिसिप्ट मिली है। पूर्वी ये तो विड्रॉल स्लिप का टुकड़ा है, बैंक से पैसे निकालने की स्लिप का टुकड़ा। देखिए इस पर लेखा और शिशिर दोनों के सिग्नेचर्स भी हैं। 500 करोड़, 500 करोड़। इसका मतलब है शिशिर ने सारी प्रॉपर्टी बेच दी और लेखा ये बात जानती थी लेखा, मगर उसने हमसे ये बात छुपाई। क्यों छुपाई ये बात लेखा ने? तो भाऊ खोली नंबर 213 कुठे? हे काय समोर. कौन चाहिए? अरविंद. क्या काम है अरविंद से? देखो हम लोग सीआईडी से. सीआईडी? नमस्कार साहब, अरविंद ने कोई लफड़ा किया क्या? अरविंद घर पे है. घर पे कोई नहीं है साहब, कल रात से अरविंद नहीं लौटा घर पे. और उसकी पत्नी? पत्नी? वो अकेला रहता है, उसका कोई पत्नी नहीं है. क्या बात है सर, इस अरविंद के तो मजे ही मजे हैं. सर, एक सिक्योरिटी गार्ड और इतनी ऐश? कहां से लाता होगा इतना सारा पैसा? तनख्वाह में तो इतनी अय्याशी नहीं हो सकती. टीवी, म्यूजिक सिस्टम, फ्रिज, काफी कुछ जमा कर रखा है. तलाशी लो, देखो कुछ मिलता है. सर, ये डायरी मिली. राजेश एंड सन्स, ड्रीमलैंड डेवलपर्स, एजेड कॉर्पोरेशन, एफएक्स निक्सन्स. सर ये तो सारे बिजनेस हाउसेस के नाम है, लेकिन अरविंद ने इनकी लिस्ट क्यों बनाई होगी? इनमें से कुछ लोग तो बड़े ही रहस्यमय तरीके से मारे गए थे, एक्सीडेंट से या फिर किसी हादसे से. अच्छा, ये अरविंद कॉन्ट्रैक्ट किलर तो नहीं था, इसीलिए लिस्ट बनाई उसने. सर ये फोटोज देखिए, अरविंद और शिशिर साथ में हैं. केरला मेडिटेशन सेंटर, केरला. सर, लेखा और शिशिर भी एक दूसरे से पहली बार केरला में ही मिले थे. मतलब शिशिर के साथ अरविंद की फोटो भी केरला में? ये सारा चक्कर अब केरला जाके ही पता चलेगा. अरे भाई साहब सुनिए, यहाँ पे शिशिर जी का कोई मेडिटेशन सेंटर है क्या? सर आप कहाँ से? हम सीआईडी से, उनसे कुछ पूछताछ करनी है. ओह सर जी, यहाँ पे आपको हर गली नुक्कड़ पर आश्रम मिल जाएगा. शिशिर गुरुजी नाम का आश्रम तो मैंने तो कोई सुना नहीं. ठीक है, थैंक यू. सर वो सीआईडी वाले आए थे सर, वो पूछताछ कर रहे थे सर. हाँ, मैंने आगे क्या करना जी?
जी हाँ, शिशिर और अरविंद दोनों ही मेरे शिष्य थे। दोनों को मैं योगा और समाधि की शिक्षा देता था, किंतु अरविंद शिशिर से अधिक समर्थ था। उसका मानसिक संतुलन और आंतरिक नियंत्रण बहुत ही बढ़िया था। शिशिर से तो कई गुना अच्छा था। गुरुजी, क्या वो दोनों साथ ही आए थे? जी हाँ, दोनों एक ही साथ आए थे और दोनों एक ही बैच में थे। गुरुजी, इनके साथ एक लेडी भी थी, उसका नाम वो कौन है वो? क्या सोचा था तुमने कि हम तेरे पीछे भाग नहीं सकते? एक गोली पड़ेगी ना, अपना ये मैराथन भूल जाएगा। अब बता, किसके लिए काम करता है? सर, वो उन लोगों ने मुझे आप पर नजर रखने के लिए कहा था और कहा था कि बहुत पैसे मिलेंगे। सर, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ सर। किसने कहा था? कौन है वो आदमी? नाम बता। सर, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ सर। कहाँ मिलेगा? सर बताता हूँ सर। सर यही बिल्डिंग है सर। हाँ सर, यहीं रहता है वो आदमी सर। संभालो सर। प्लीज हमें बचा लीजिए। मेरे बेटे को इस गुंडे की गोली लग गई है। कुछ नहीं होगा। और पंकज, संभाल। आप लोग यहाँ? ये गुंडे हमें किडनैप करके यहाँ ले आए थे। मेरे बेटे को बचा लीजिए। कुछ नहीं होगा, चलिए आप। सर, मेरा बेटा कहाँ है? वो ठीक तो है ना? आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। देखिए, उसे किडनी में गोली लगी थी। अब लकीली एक किडनी का डोनर भी मिल गया, तो उसका ऑपरेशन चल रहा है। मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना सर? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए, डॉक्टर साहब ने भी यही कहा है कि बहुत जल्द ठीक हो जाएगा वो। सर, आपने और आपकी पूरी टीम ने सही वक्त पर आकर मेरे और मेरे बेटे की जान बचाई। मैं किस तरह आपका धन्यवाद कर सकती हूँ? नहीं, प्लीज आप ऐसा मत कहिए। अच्छा, आपने कहा कि शिशिर की प्रॉपर्टी है मुंबई में, मगर शिशिर ने अपनी प्रॉपर्टी तो बेच दी मुंबई की 500 करोड़ में। सर, मुझे पता ही नहीं चला कि उसने वो प्लॉट कब बेच दिया और पूरे के पूरे 500 करोड़ रुपए हथिया लिए। और अब मुझे एक भी पैसा देना ना पड़े, इसी डर से वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। क्या? ये कैसे हो सकता है? शिशिर तो मर चुका है उस शॉपिंग मॉल में, वो कैसे आपको मार सकता है? नहीं सर, शिशिर जिंदा है। वही मेरे और मेरे बेटे को किडनैप करके केरला ले गया था। ये कैसे हो सकता है लेखा जी? शिशिर की लाश इस वक्त हॉस्पिटल के मॉर्ग में है। मुझे नहीं पता ये कैसे हो सकता है, लेकिन मैं जो कह रही हूँ वो सच है। मैंने खुद अपनी आंखों से शिशिर को उन गुंडों के साथ बात करते हुए देखा है केरला में, जो मुझे और मेरे बेटे को किडनैप करके ले गए थे। अगर लेखा कह रही वो बात सच है, तो फिर वो लाश किसकी है जो उस हॉस्पिटल के मॉर्ग में है? सर, हाँ,
सर आप प्लीज मुझे मेरे बेटे के पास ले जाइए, पता नहीं वो किस हाल में होगा। लेखा जी, हम जरूर आपको आपके बेटे के पास ले जाएंगे। अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। लेखा जी, डॉक्टर से हमारी बात हो गई, अब चिंता की कोई बात नहीं। आपके बेटे का ऑपरेशन सक्सेस रहा है। तो फिर मेरे बेटू को होश क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, एनेस्थीसिया का असर है, कल तक होश आ जाएगा। लेखा जी, आपका बेटा बहुत लकी है जो सही टाइम पे इसे एक ऐसी किडनी मिल गई जो इसके ब्लड ग्रुप से मैच हो गई। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। किसने दी मेरे बेटे को किडनी? कौन था डोनर? मॉल के सिक्योरिटी इंचार्ज अरविंद। अरविंद? जी हाँ, डॉक्टर कह रहे थे कि किडनी देने वाला और जिसे किडनी लगाई जाती है ये ज्यादातर सगे संबंधी होते हैं। ये तो भगवान का चमत्कार है जो अरविंद की किडनी आपके बेटे से मैच होगी। अरविंद की किडनी मेरे बेटे को लग गई, भगवान का बहुत बहुत शुक्र है। देखिए लेखा जी, जैसे ही आपके बेटे को होश आ जाता है आप प्लीज ब्यूरो आ जाइए, आपका स्टेटमेंट हम वहीं लेंगे। जी। अरे दया, लेखा कहाँ है? लेखा वो हॉस्पिटल में है अपने बेटे के पास। अरे यार, सब कुछ उलट पुलट हो गया बॉस। अरे वो क्या गया, इतनी हड़बड़ी में क्यों है तू? बात ही हड़बड़ी की है यार। वो लेडी लेखा वो तो आगे बताएगा भी या नहीं? बॉस, मुझे पता चला वो जो किडनी ट्रांसप्लांट होने वाली थी बच्चे को, वो किडनी अरविंद की है। तो इसमें टेंशन वाली क्या बात है? बच्चा लकी है, किडनी पे गोली लगने के बाद भी वो बच जाएगा। नहीं दया, पहले मैंने भी यही सोचा था कि बच्चा लकी है, लेकिन बॉस जब मैंने डोनर का ब्लड ग्रुप चेक किया तो पता लगा कि डोनर का ब्लड ग्रुप और बच्चे का ब्लड ग्रुप सेम है। दोनों के एंटीजन भी 100% सेम है, और तो और दोनों का डीएनए भी मैच करता है। देखो, डीएनए भी मैच करता है। अगर दोनों के डीएनए और एंटीजन एक ही है तो इसका मतलब है कि दोनों एक ही परिवार के हैं। हाँ बॉस, यही तो बताना चाहता था मैं आपको। अरविंद उस बच्चे का बायोलॉजिकल फादर है। तब अरविंद लेखा का पहला पति था, पहला पति। Excuse me. सिस्टर, ये बच्चे की माँ कहाँ है? वो तो जब आप लोग गए थे तभी चली गई थी। बच्चे को अकेला छोड़कर कुछ बोल के नहीं गई? बोली तो नहीं थी, लेकिन बहुत चिंता में लग रही थी। चिंता में लग रही थी? पकड़े जाने की चिंता में? ऐसे ही लगता है। इसका मतलब इस पूरे गोरख धंधे में इस लेखा का ही हाथ है। उसी ने ये प्लानिंग और प्लॉटिंग की है। उसने किडनैपिंग का भी नाटक किया होगा। कोई कारण नहीं था किडनैपिंग का, जमीन का सौदा तो पहले ही हो चुका था। फ्रेडी, किडनैपिंग का ना कोई कारण था और ना ही वो किडनैपिंग थी। ये लेखा केरला के बंगले में छिपने गई थी ना, जहां से मिली थी मैं। हाँ। इस बंगले के मालिक का पता लगाते हैं, सारी की सारी बातें साफ हो जाएंगी कि हुआ क्या था। हाँ जी, ओके, हो जाएगा। या बाय बाय, टेक केयर। मोहित, तुम अचानक यहाँ कैसे आ गई? क्या करूं, आना ही पड़ा मुझे। क्या कर सकती थी मैं, और कुछ चारा ही नहीं था। क्यों? तुम तो केरला में थी ना, यहाँ क्यों आई? सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ। वो सीआईडी वाले केरला में तुम्हारे घर तक पहुंच गए थे। घर तक पहुंच गए? फिर क्या? एनकाउंटर हो गया है। तुम्हारे सारे के सारे आदमियों को सीआईडी वालों ने वहां शूट कर दिया। ओह नो, ये कैसे हो सकता है? यही हुआ है। और उसी क्रॉस फायरिंग में मेरे बेटे को भी गोली लग गई। शांत हो जाओ। अच्छा ये बताओ, सीआईडी को मेरे बारे में पता है? ये सब मुझे नहीं पता, कुछ नहीं पता। देखो मोहित, अब तुम्हें मुझे बचाना होगा। मुझे तुम्हें बचाना होगा? लेकिन अब मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ? अब मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? सीआईडी वाले कभी भी यहाँ आते होंगे। इससे पहले कि सीआईडी मुझे पकड़े, मैं तुम्हें खत्म कर देता हूँ। मोहित,
ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें अपने लिए मुसीबत नहीं बनने दूंगा। ना, I'll kill you. I'll kill you. नहीं मोहित, नहीं। I'll kill you. बस खत्म हो गया तुम दोनों का नाटक। मुंह खोलो जल्दी। बताओ। मैं इस औरत के हाथों तो धोखा खा गया सर। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये चालाक औरत मुझे इस तरह अपने जाल में फंसा लेगी। चुप! क्या दूध पीते बच्चे हो जो इसकी जाल में फंस गए? सोचा नहीं था जब तुमने दो खून किए थे तब? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया, सब इसी ने किया है। हाँ सर, इसने 1 साल पहले ही शिशिर के खून का प्लान तैयार कर लिया था। क्यों? बोलो। मैं और मेरे पति अरविंद केरला में रहते थे। हम गरीब तो नहीं थे, लेकिन बहुत ही जल्दी अमीर बनना चाहते थे। तभी हमारी मुलाकात वहां शिशिर से हुई, मेडिटेशन कैंप में। वो भी वहां मेडिटेशन करने आया हुआ था। शिशिर को तुमने पैसों के लिए मार डाला? हाँ, जब हमें पता चला कि शिशिर का मुंबई में 500 करोड़ रुपए का प्लॉट है, तो पहले तो हमने उसे अपना दोस्त बना लिया, और फिर अरविंद, जो कि एक बहुत ही एक्सपर्ट और पावरफुल हिप्नोटिस्ट थे, उन्होंने अपनी हिप्नोटिज्म की पावर से शिशिर को यह यकीन दिला दिया कि मैं ही उसकी पत्नी हूं। और फिर शिशिर मुझे अपने साथ मुंबई ले आया। अरविंद की पत्नी होते हुए तुम शिशिर की पत्नी होने का नाटक करने लगी। यही प्लान था। पहले पूरे समाज के सामने 1 साल तक मुझे शिशिर की पत्नी होने का नाटक करना था, ताकि सब लोगों को लगे कि शिशिर और मुझ में बहुत प्यार है। और फिर हम किसी हादसे में शिशिर को मार देते और बड़ी आसानी से उसकी विधवा के रूप में पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाती। मैं और अरविंद एकदम अमीर बन जाते। वाह रे वाह! और ये अकल का दुश्मन मोहित, ये कैसे तुम्हारे प्लान में आ गया? है? मोहित ने शिशिर पर दबाव डालना शुरू कर दिया था कि वो प्लॉट को जल्दी से जल्दी बेच दे। और तब इसी ने मुझे एक ऑफर दिया कि ये मुझे पूरे 600 करोड़ रुपए देगा अगर मैं शिशिर से पेपर्स पे साइन करवा लूं तो। और फिर तुमने अपना प्लान बनाया, एक तीर में दो शिकार। पहला खून शिशिर का, और फिर दूसरा अपने पहले पति अरविंद का। अरविंद ने शिशिर को मरवाया। अरविंद ने शिशिर को अपनी हिप्नोटिज्म की कला से सम्मोहित किया। और फिर शिशिर ने खुद को फ्रिज में बंद करके अपने आप को चाकू से मार दिया। और फिर पूरे 600 करोड़ रुपए मेरे हो जाए। मैंने अरविंद को। अरविंद ने मरते वक्त सिक्योरिटी रूम का दरवाजा खुला क्यों रखा था? क्योंकि थोड़ा हिप्नोटिज्म मुझे भी आता है। मैंने अरविंद को हिप्नोटाइज कर दिया था कि वो कमरे का दरवाजा बंद करके खुदकुशी कर ले। लेकिन मैं हिप्नोटिज्म की एक्सपर्ट नहीं। मेरे हिप्नोटिज्म में इतना पावर नहीं था। वो बीच में ही जाग गया और वहीं से अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाता रहा।
लानत है तुम पर, लानत है। इसी सम्मोहन शास्त्र ने, इसी हिप्नोटिज्म ने तुम्हें धोखा दे दिया है ना। पैसों की लालच में तुम कब सम्मोहित हो गई, तुम्हें पता ही नहीं चला। अब जेल की सलाखों के पीछे सड़ते बैठना, तब तक फांसी का ऑर्डर तो आ ही जाएगा।